हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विंग्स। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल नोटिफिकेशन 2024 आउट हो चुका है, जो कि ये कल रात में आउट हुआ है। क्योंकि एसएससी अपने सारे नोटिफिकेशन और रिजल्ट्स सब रात में ही देती है। पता नहीं इसको रात में जागने का शौक़ है एसएससी को, और इसमें दिन में कोई काम करते नहीं है, रात में नोटिफिकेशन देते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर देखते हैं। आया तो कम से कम 2 तारीख को ही अपने आना था नोटिफिकेशन, 2 अप्रैल को, पर ये 8 को आ रहा है। तो कोई बात नहीं। एसएससी सीएचएसएल में इस बार 3700 वैकेंसी हैं, 3712 एग्जैक्ट वैकेंसी हैं। और ये टेंटेटिवली हैं, मतलब ये घट भी सकती हैं और या बढ़ भी सकती हैं। अगर पिछली बार का देखें 2023 सीएचएसएल का, तो उसमें 2023 वाले में 1500 वैकेंसी थी, बट बाद में इन्होंने 1200 समथिंग कुछ वैकेंसी कर दी थी। तो इससे कट ऑफ काफ़ी हाई हो गई थी। और इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इलेक्शन की वजह से है ये सब। और ठीक है, पर अपने को तो फ़ायदा ही है, इलेक्शन हो चाहे जो, वैकेंसी आनी चाहिए बस। और इसमें फॉर्म भरने की डेट है 8 अप्रैल से 7 मई के बीच में। मतलब आज 9 अप्रैल है, तो आप आज से ही फॉर्म भर सकते हैं, 7 मई के अंदर भर लीजिएगा। और क्योंकि लास्ट दिनों में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, वेबसाइट पर फिर चलती नहीं है। और करेक्शन विंडो अगर कुछ गलत हो जाता है फॉर्म में, तो आप 10 मई तक भर सकते, मतलब उसको करेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो इसलिए खोली गई है, और इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री है, फ्री करेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और फॉर्म फीस तो वही है, 100 रुपये। एसएससी हमेशा ही से 100 रुपये लेता है। और मतलब 100 रुपये उनसे देता है, जनरल वालों से, ईडब्ल्यूएस वालों से और ओबीसी वालों से। और उनकी एससी एसटी और फीमेल्स मतलब महिलाओं की फ्री है बिल्कुल, 0 रुपये, कोई फ़ीस नहीं है उनकी। तो काफ़ी 12th पास के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी वैकेंसी है। इससे अच्छी जॉब आपको 12th पास के लिए कहीं मिलेगी नहीं। इससे अच्छी जॉब, सैलरी देख पा रहे होंगे, 45,000 रुपये सैलरी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। जीएसए की सैलरी है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, तो 39,000 रुपये अप्रॉक्स है, ये अप्रॉक्स सैलरी है ये। और डीईओ ग्रेड ए 46,000 अप्रॉक्स सैलरी है। क्योंकि आप जानते हो कि महंगाई भत्ता हर साल बढ़ता है। जैसे अभी भी महंगाई भत्ता मतलब डियरनेस अलाउंस 4% बढ़ा था, पहले से 46% था, तो अब वो हो गया है 50%। तो इस वजह से इसमें सैलरी का इंक्रीज़ हुआ है। पहले इसकी सैलरी मतलब लगभग 42,000 होती थी डीईओ की, तो अब इसमें 45,000 हो गई है। और इसमें सैलरी के अलावा आपको काफ़ी सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे फैमिली को हेल्थ के लिए अलाउंसेस, और आपके बच्चों के लिए, बच्चों को मतलब एजुकेशन के अलाउंस मिलता है आपको, 30,000 रुपये साल में मिलते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। कि वो मैक्सिमम 2 बच्चे होने चाहिए तब आपको मिलेगा। और अगर 3 से मतलब 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उसके लिए आपको खुद से करना पड़ेगा। पहली बात तो जॉब ले लीजिए, फिर देखेंगे इस बच्चों सैलरी और इन सब के बारे में। फिर जेएसए की है 39,000, फिर डीईओ ग्रेड ए की है 46,000। तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट इसमें देख पा रहे होंगे डीईओ ग्रेड ए, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, सबसे हाई कट ऑफ इसकी जाती है। इसकी जो है टीयर 1 में कट ऑफ अलग से जाती है, जैसे 200 में से 180 नंबर, 70 नंबर ऐसे जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड पोस्ट होती हैं। और डीओ ग्रेड में आपको ऑफिस कौन सा मिलता है ये भी सुन लीजिए। जैसे डीओ ग्रेड में एसएससी में आपको काम करने का मौका भी मिल सकता है। जैसे लास्ट बार एसएससी का ऑफिस में डीओ की वैकेंसी निकली थी, तो काफ़ी रेपुटेबल जॉब है। तो और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख पाते हैं, जैसे आपको 12th पास और या 12वीं पास आप हैं, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आपको डीईओ ग्रेड ए के लिए अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अगर आपको मिलती है, तो आपको उसके लिए 12th पास होना चाहिए फिज़िक्स और मैथ से। बाकी सभी मिनिस्ट्रीज़ में कोई भी 12th नॉर्मल चलेगा, आप किसी भी बैकग्राउंड से 12th में हो, पीसीएम हो या कॉमर्स हो या कुछ भी हो, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर बस आप इसका ध्यान रखिए कि डीओ ग्रेड ए और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के लिए अगर आप मतलब सिलेक्ट होते हैं, ऑप्ट करते हैं, तो आपको 12th पास होना चाहिए फिज़िक्स और मैथ से, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, अब ये सब सैलरी देख ली, अब बाकी देख लिया। अब देखते हैं एग्ज़ामिनेशन पैटर्न, एग्ज़ाम में क्या क्या आता है ये देखना ज़रूरी है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले होता है इसमें टीयर 1, मतलब सबसे पहले एक पेपर होगा, टीयर 1 होगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, ये इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें आपको 1 घंटे यानी 60 मिनट का समय मिलेगा, और 60 मिनट का समय मिलेगा। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 100 टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। और इसमें टोटल 100 × 2 मतलब 100 × 2
200 मार्क्स का होगा टोटल, और इसमें आपको कट ऑफ बनेगी। ठीक है, इसमें टीयर 1 में आपकी कट ऑफ बनेगी जैसे कि 200 में आपको मान लीजिए 150 नंबर अगर आपके हैं, जैसे लास्ट बार गई थी 153 नंबर कट ऑफ गई थी, 153 या 55 गई थी, तो उन जनरल की बता रहा हूँ, जनरल की कट ऑफ गई थी 153, तो आप 200 में से 153 लाएंगे तब आपका टीयर 1 क्वालिफाई हो पाएगा। बट इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको 150 ही नंबर लाने पड़ें, ये तो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी है। सिर्फ लास्ट बार 1500 वैकेंसी थी, इसलिए काफ़ी हाई कट ऑफ चली गई। इस बार ज़्यादा है, दुगनी वैकेंसी है, दुगने से भी ज़्यादा है, तो इस बार थोड़ी कम जा सकती है। तो आप फिर भी 150 आप सेफ स्कोर लेके चलिएगा, मतलब तभी आपका टीयर 1 क्वालिफाई हो पाएगा। और हाँ, टीयर 1 जो है इसके मार्क्स टीयर 2 में नहीं जुड़ते हैं, बस आपको इसको क्वालिफाई करना है और आपको इसके बाद टीयर 2 देना है। तो उसके बाद अगर आप टीयर 1 में क्वालिफाई होते हैं तो आपको टीयर 2 में बैठने का मौका मिलेगा। तो इसमें देखिए 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन मैथ्स का, पहले सेक्शन में मैथ्स और रीजनिंग होती है। मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है, और मैथ्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। और इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग है, जैसे इसमें मैंने बताया नहीं आपको, इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। मतलब 2 कोई नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसमें 0.5 नंबर कटेंगे अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया, तो इसमें 1/3 की है। जैसे इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसमें मार्किंग भी अलग है, इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा सेक्शन मतलब टीयर 2 में, तो इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। जैसे आप एक गलत करेंगे तो आपका 1/3 मतलब 3/3 1 नंबर कटेगा सीधा। अगर आपने एक गलत किया तो आपके 3 और माइनस 1 4 नंबर सीधा गए। तो इसलिए आपको इसमें तुक्के नहीं लगाने होते टीयर 2 में। और इसमें टीयर सेक्शन 1 होंगे और सेक्शन 2 होगा, तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे। इसमें टोटल आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 360 नंबर के, देख पा रहे होंगे आप 120 क्वेश्चन 360 नंबर के होंगे। इसके आधार पे ही आपकी कट ऑफ बनेगी। जैसे मिनिमम कट ऑफ 2023 वाले में गई थी 360 में 300 नंबर गई थी, जिसमें आपको एक सबसे लोएस्ट कट ऑफ थी जिसमें आप एक एलडीसी की पोस्ट पा रहे थे। मतलब कोई भी पर्सन 300 नंबर लाने वाला उसको एलडीसी की पोस्ट मिल रही थी। और कंप्यूटर भी होता है इसमें, ध्यान देने वाली बात है। कंप्यूटर 15 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 15 में से 5 क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन सही करने होते हैं। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं क्योंकि इसका काफ़ी कंप्यूटर हार्ड आता है, हल्के में नहीं लेना होता इसके कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर पे ध्यान इसमें ज़्यादा देना चाहिए। और इसमें आपको टाइम कितना मिलेगा, टाइम भी इसमें मिलेगा। टोटल 120 क्वेश्चन है तो इसमें आपको टोटल 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट भी सब एक ही दिन कराई जाएगी। और मतलब इसका ये है कि आपको बस 2 दिन एग्ज़ाम देना है, टीयर 1 देना है और दूसरे दिन टीयर 2 देना है। फिर उसके बाद आपको निकल जाना है हिमालय पे, फिर उसके बाद आपको रिज़ल्ट का इंतज़ार करना है। तो अगर आपका पेपर अच्छा गया तो फिर रिज़ल्ट का इंतज़ार करना है आपको। बस 2 दिन की इसमें खेल होता है, बस ख़त्म। फिर उसके बाद इसकी जो टाइपिंग टेस्ट होती है उसी दिन होगा आपका, सारा सब कुछ उसी दिन होगा। टीयर 2 वाले दिन स्किल टेस्ट कंप्यूटर वगैरह सब उसी दिन होगा। इसमें आपको डीईओ की पोस्ट के लिए होता है, डीईओ पोस्ट के लिए आपको इसमें 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड चाहिए होती है डीईओ पोस्ट के लिए, और बाकी के लिए भी ऐसी चाहिए होती है कुछ। और इसके बाद ये देख पा रहे होंगे फॉर्म फीस है इसमें 100 रुपये और इसके लिए फ्री है। और इसमें सर्टिफिकेट्स की बात करें, जैसे जनरल मतलब जनरल कोई सर्टिफिकेट होता नहीं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जितने सर्टिफिकेट्स हैं ना, वो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट के पहले के बने होने चाहिए। जैसे ईडब्ल्यूएस का है तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका 8 मई से पहले का बना होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वरना वहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। एसटी एससी और इस सब के लिए भी यही अप्लाई है। और इसमें क्वालिफिकेशन जो 12th पास है ना, तो आपका 1 अगस्त 2024 से पहले आपका 12th हो चुका होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एज है 18 से 27 साल, एज मैंने बताई नहीं, आप एज भी सुन लीजिए। एज है 18 से 27 साल, मतलब इसमें 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी और 27 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और बाकी इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। एससी एसटी ओबीसी को, एससी को शायद 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और ओबीसी को 3 साल का, मतलब ओबीसी के लिए 30 साल एज होती है और एससी एसटी के लिए आप 32 साल के हैं तब भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। और आप इसमें कुछ आपको क्वेरी हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिएगा और उन्हें
ताकि उन्हें भी पता चले कि ये नोटिफिकेशन आया है, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकें। और इसका एग्ज़ाम डेट होगा, एग्ज़ाम डेट भी जान लीजिए। एग्ज़ाम डेट होगा इसका 1 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में, 1 से 12 जुलाई 2024 के बीच में इसका एग्ज़ाम डेट होगा। मतलब आपके पास अप्रैल और मई और जून और जुलाई लगभग 3 महीने हैं आपके पास, 3 से 2.5 से 3 महीने हैं इसकी तैयारी करने के लिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो आपकी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।